नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। छात्राओं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट समेत सॉफ्ट स्किल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए होम साइंस कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को बेहतर मार्गदर्शन दिया गया। होम साइंस कॉलेज में आयोजित सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाने सहित उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो भविष्य में नामचीन कंपनियों में जॉब करें तो उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर की जानकारी रहे और वह देश विदेश में पूरे आत्मविश्वास के साथ नौकरी कर सकें। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन बिहेवियर, ये सारी चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई। हमारे विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है, उनके आत्मविश्वास में एक निखार आया है, एक दृढ़ता आई है और निस्संदेह ये प्राइवेट सेक्टर में जाने के योग्य अब हम अपने विद्यार्थियों को बना रहे हैं। और निस्संदेह इसके लिए हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी, प्रोफेसर्स, अध्यापक और जो प्राचार्य हैं बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको अपने यहाँ कंडक्ट कराया। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल रहीं। साइंस कॉलेज की कैंटीन में चेयर लेने को लेकर जूनियर एवं हॉस्टल के सीनियर छात्रों के बीच विवाद हो गया। छात्रों के दोनों गुटों में मारपीट हुई। इसमें लगभग 6 छात्रों को चोटें आई हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंच गए और सिविल लाइन पुलिस को जांच के निर्देश दिए। साइंस कॉलेज और विक्रम छात्रावास के छात्रों के बीच कुर्सी को लेकर विवाद हो गया और नौबत मारपीट के साथ ही पथराव तक जा पहुंची। काफी देर तक चले पथराव की घटना में लगभग 6 छात्र जख्मी हुए हैं। घायलों का कहना है कि कॉलेज की कैंटीन में कुर्सी को लेकर हॉस्टल के सीनियर छात्र अंशुल गुप्ता ने विवाद शुरू किया और उनके साथ लाठी, डंडों, रॉड और बोतलों से हमला कर दिया एवं छात्रावास पहुंचने पर पथराव शुरू कर दिया। मैं साइंस कॉलेज का एक छात्र हूँ। मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ था। उतने में क्या हुआ कि मेरे साथ वाले कुछ मेरे मित्रगण आए और जैसे ही उनने चेयर उठाने का प्रयास किया, वैसे ही एक छात्रावास का सीनियर स्टूडेंट जो कि इनलीगल तौर से रह रहा है यहाँ पे, उसने बोला कि अंशुल गुप्ता उसका नाम है, उसने बोला कि तू चेयर नहीं उठा सकता है, अगर तेरे को चाय पीना है तो खड़े होके चाय पी, वरना यहाँ से चले जा। और फिर मैंने मना किया कि भैया हम लोगों को आप बैठने तो दें यहाँ पे। तो वो बोल रहा है कि ऐसे कैसे बैठने दें, हम हॉस्टल वाले हैं, हमारी चलती है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैंने भैया को फोन लगाया, ऐश्वर्य भैया महानगर मंत्री यहाँ के और माखन भैया, ये मेरे संपर्क, मैं इनके संपर्क में था, तो मैंने इनको फोन लगाया और फिर भैया लोगों को बुलाया। जैसे भैया लोगों को बुलाया, वो देखे फोन कर रहा हूँ मैं, उतने में लोग रॉड, बेसबॉल और दारू की बोतलें, ये सारी चीजें लेके मेरे ऊपर फेंकने लगे और मेरे साथ में जितने लोग थे सबके ऊपर फेंकने लगे। उसके बाद अपन इस साइड आए, छात्रावास की तरफ आए। छात्रावास से भी पत्थरबाजी हुई, कई सारे हथियार लेके वो दौड़े। कोई रंजिश नहीं थी, मात्र ये था कि अपन सिर्फ चेयर मांग लिए थे वहां पे। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि घटना शाम 4 बजे की है और स्थिति नियंत्रण में है। इसके अलावा घायल छात्रों की रिपोर्ट लिखी गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। तो अभी फिलहाल तो हम लोग वर्तमान में ही विक्रम हॉस्टल के पास ही खड़े हैं और सभी से शांति की अपील कर रहे हैं। हमने बोला है जिसको जो चोटिल हुए हैं वो जाके FIR कराएं और जो भी शिकायत दी जाएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी जानकारी ये है कि 5-6 लोगों को चोट है। अभी हमने उन्हें बोला है कि कार्रवाई करेंगे करके, तो अभी फिलहाल वो यही है, वो हमारा सहयोग करेंगे और वैधानिक कार्रवाई फिर की जाएगी आगे। हॉस्टल में उन्होंने बताया है 2-4 नाम। विक्रम हॉस्टल के लड़कों के पास कुछ अवैध हथियार या फिर डंडे और हॉकी, ये सब चीज़ें, हॉकी के ये सब चीज़ें रहते हैं, तो उसकी हम तलाश कर रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा छात्रावास की तलाशी भी ली गई। अवैध रूप से सागौन की सिल्लियों का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गौसलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पिकअप वाहन में 1 लाख रुपए कीमत की 34 सागौन की सिल्लियां लदी थीं। गोसलपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बन्नू तिराहे पर पेट्रोलिंग के दौरान लोडिंग वाहन में सागौन की सिल्लियां ले जाने की सूचना पर घेराबंदी की गई और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया एवं उसके चालक कृष्णा पाल निवासी शहडोल और आधारताल निवासी सतीश ठाकुर को गिरफ्तार कर उनसे सागौन की सिल्लियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
आगामी 22 जनवरी को आयोजित होने जा रहे भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 14 जनवरी से 21 जनवरी तक भाजपा द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंदिरों एवं मठों की सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने बड़ी उखरी क्षेत्र स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधायक अभिलाष पांडे ने बड़ी उखरी क्षेत्र में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान अभिलाष पांडे ने कहा कि 22 जनवरी को पूरा देश दीपावली मनाने वाला है, इसलिए दीपावली की भांति साफ सफाई की जा रही है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे। सभी दीपोत्सव मनाएंगे, सजावट करेंगे। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस दौरान भाजपा पार्षदों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता अभियान के लिए श्रमदान किया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मेन द्वारा शहीद स्मारक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने संगठन की वार्षिक गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के लिए समर्पित इस संस्था की नवीन कार्यकारिणी का गठन भी हुआ और इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें शपथ भी दिलाई गई। वाहन चेकिंग के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस मामले को लेकर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने रांची थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने की मांग की। शिक्षक के साथ बदसलूकी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सुनील सिंह ने कॉलेज के छात्रों के साथ रांची थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनसे अभद्रता की और उनका मोबाइल भी छीन लिया, जबकि उन्होंने केवल पुलिसकर्मियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में दर्ज नियमों के बारे में बताया था। अरे रुकिए, तो मैं बात कर रहा हूँ यार, टीआई बात कर रहा है, कर्मचारी जी को बात बोल रहा है। अरे बैठ के यहाँ पर धरना दिया जाएगा। बैठ रही है। आप प्रोफेसर के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। अरे ठीक है, बैठ रही है। आप बात करने आए तो बात करिए। सार्वजनिक रूप से सम्मान से बात कर रहे हैं उनसे। मैं सुबह 11:30 बजे के आसपास कॉलेज से रांची जा रहा था व्यक्तिगत कार से, तो यहाँ पे इन्होंने रोका और बोला कि आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है और आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा मोटर व्हीकल एक्ट जो 88 है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पावर है वो 250 वाट के नीचे जो है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये मोटर व्हीकल एक्ट है। चूँकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसमें हेलमेट भी अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है कि नहीं हम गलत बता रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट, तो आप हमारा चालान काटिए, विदाउट हेलमेट का भी काटिए और नंबर प्लेट ना होने का भी काटिए। उन्होंने कहा नहीं आप खड़े रहिए अभी आप थोड़ी देर तक, हम अभी दूसरे काम में बिजी हैं। हमने कहा मेरे पास भी टाइम नहीं है, आप ये तो गाड़ी की जब्ती बना लीजिए, मुझे जाने दीजिए। और आपको चूँकि मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी नहीं है तो दो में से एक काम करिए, या तो दोनों का चालान काटिए या मेरी गाड़ी का जब्ती बनाइए, मुझे जाने दीजिए। और ये सब मैं कहते रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, तो उस समय यहाँ पे जो एसआई थे सिंह साहब, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और 1 घंटे के लिए मुझे अंदर बैठाल दिया। बोले बहुत पढ़े लिखे हो तुम, अभी देखते हैं तुमको, यहीं दिन भर बंद रहोगे तो सारी प्रोफेसरगिरी तुम्हारी उतर जाएगी। कहाँ प्रोफेसर हैं आप? मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग छात्र? मेरा ये है कि ये इस तरह हमारे जैसे जानकार लोगों को जब ये परेशान कर रहे हैं, तो जो बेचारे जिनको मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी नहीं है और 250 वाट के नीचे की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसमें एग्जेम्प्टेड है आरटीओ से कि उसमें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये लोग अनावश्यक रूप से लोगों को रोक के परेशान करते ही होंगे। जब मुझे परेशान कर सकते हैं तो ये सबको परेशान कर सकते हैं। वहीं इस मामले में रांची थाना प्रभारी नीलेश दोहरे का कहना है कि छात्रों को समझाइश दी गई है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल इसकी जांच की जाएगी। एक्टिवा गाड़ी से थे तो वाहन चेकिंग के दौरान इनकी गाड़ी रोकी गई थी। ये हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। कर्मचारियों से बहस करने लगे, जिन्हें समझाइश दी गई, समझाइश देकर रवाना किया गया। उसके बाद ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को लेकर थाने पर आए हुए हैं कि मेरे साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया गया। इनकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है।
जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल छीनने का भी आरोप लगा रहे हैं। मोबाइल छीनने जैसी कोई विषय वस्तु नहीं है। इनके द्वारा वहाँ चेकिंग के दौरान कर्मचारियों का वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, बहस कर रहे थे, तो मोबाइल टेबल पर रखवाया गया था। किसी भी प्रकार से किसी का कोई मोबाइल नहीं छीना हुआ है, ये स्वयं अपना मोबाइल छोड़कर चले गए। वहीं छात्र दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। डुमना रोड महगावा के जंगल में चल रही जुए की फड़ पर पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,19,000 रुपए नकद एवं 18 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा सोलर होम यूपीएस, मल्टीपर्पज पोर्टेबल सीएफएल यूपीएस भी बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर महागवा के जंगल में दबिश देकर पुलिस ने जुआ फड़ पर जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दिलीप राय, सतीश कुमार अहिरवार, मोंटी विश्वकर्मा, ओम प्रकाश गौतम, मनोज धनवानी, पिंटू सोनकर समेत अन्य लोग शामिल हैं। वहीं 2 जुआरी रोहित एवं राहुल फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अनूप सोनकर के द्वारा जुआ फड़ संचालित किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। ने एक टीम गठित की थी, जिस पर जब डुमना चौकी के महगवा गांव में रेड की गई 14 तारीख की रात में, तो लगभग 18 लोग मिले, जिनके कब्जे से 1,19,000 रुपये जब्त हुआ है। ताश पत्ती भी जब्त हुआ है। बहुत सारी जो सामग्रियां हैं, लाइट, बैटरी, दरी, ये सारी चीज़ें जब्त की हैं। सभी को गिरफ्तार कर धारा 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है और आगे भी इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। त्रिपुरी चौक में दुग्ध वाहन में सवार व्यवसायी का रुपयों से भरा बैग लेकर 2 आरोपी फरार हो गए। बैग में लगभग 20,000 रुपए रखे थे। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई है। दूध की सप्लाई करने वाले एक व्यापारी के साथ त्रिपुरी चौक में लूट की वारदात सामने आई है। आकाश मिश्रा नाम के व्यक्ति ने बताया कि वो अमूल दूध की सप्लाई करता है और रोजाना की तरह अपना काम करके त्रिपुरी चौक की ओर जा रहा था। उसी दौरान चौराहे पर एक युवक ने कहा कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। जब वो टायर देखने नीचे उतरा तो युवक ने उसका रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया। और मैं यहाँ पे शारदा चौक से यहाँ त्रिपुरी आया हूँ। त्रिपुरी में मैंने एक काउंटर वाले को फ़ोन लगाया कि माल आके ले जाइए, तो वो आया रहा। उसके बाद एक लड़का ऑलरेडी वहाँ पहले से खड़ा रहा, तो उसने बोलने लगा भैया आपकी गाड़ी पंचर है। तो मैं उतर के देखा तो उसने एकदम से मेरे बैग का झपट्टा मार के दौड़ लगा दिया। बैग में कितने पैसे थे? 20,000 रुपये रहे। कहाँ की घटना है ये त्रिपुरी चौक की। आकाश ने गढ़ा थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आकाश ने बताया कि 2 युवक थे और वो बाइक से फरार हो गए। देश की अखंडता, एकता और खुशहाली की दुआ के साथ जबलपुर से अजमेर शरीफ चादर भेजी गई। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति उनके परिवार की बड़ी आस्था है। परिवार के बुजुर्ग भी अजमेर शरीफ जाते थे। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर संस्कारधानी से भी लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए देश की अखंडता और एकता के लिए दुआएं की। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इस प्रकार से हमारे मित्र हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और अजमेर शरीफ के बारे में तो मैं जितना बोलूँ सो कम है। मेरे ससुर साहब मुशान जी को वहाँ बहुत ही यकीन था और समय समय पे वो अजमेर शरीफ जाके चादर खुद चढ़ाते थे। मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन ये कर पाऊँ, मगर तब तक मेरे मित्र लोग मेरे बिहाफ में जाके ये कार्य कर रहे हैं। मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज विगत कई वर्षों से ख्वाजा गरीब नवाज की छठी में सांसद श्री विवेक कृष्ण तनखा की चादर हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं और हुजूर के आस्थाने में पेश करते हैं। और इस मौके पर ये सारा मैसेज देते हैं कि देश में एकता, अखंडता मिसाल कायम रहे। अकीदतमंदों का कहना है कि वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ पर हाजिरी लगाने का मौका मिल रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।